हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ही 25 दिन में पैसे डबल कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे जो हमने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए टाइम टेबल लेकर आएंगे कि दिन 2 महीनों में कैसे ही प्रिपेयर करें, क्या टाइम टेबल बनाएं। तो उसकी वीडियो है। तो आइए फटाफट से शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के बारे में और उन्हें क्या क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में अपने कवर कर दी हैं। इस वीडियो में हम टाइम टेबल की बात करने जा रहे हैं। तो एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, कितना टाइम उस पर देना है उसको डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि रिसोर्स कहाँ से क्या शॉर्ट आप कर सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे, और आखिरी में देखेंगे कितने घंटे बनते हैं आखिरकार 2 महीने के लिए। प्रीलिम भाई क्वालिफाई करना है, छोटी मोटी बात थोड़ी है UPSC का प्रीलिम क्वालिफाई करना। तो चलिए सबसे पहले हम एशियन हिस्ट्री की बात करते हैं। तो एशियन हिस्ट्री में जैसे कि मैंने वीडियोस बनाई है, मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि कहीं और का, बिकॉज दोज वीडियोस आर दी बेस्ट, है ना। और अगर आपके पास पहले के नोट्स हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, वो तो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। तो ये जो टाइम टेबल है ये सबसे पहले है आज, अगर आप कल से शुरू करोगे तो 10 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक का, मतलब 20 दिन का टाइम टेबल है ये अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको एशियन हिस्ट्री में अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो टोटल आपकी 6.5 घंटे की कुछ वीडियोस हैं। आप आधा घंटा रोज देखो और ये आप कंटिन्यू करो, और आप 2 बार रिवाइज भी कर पाओगे इससे, है ना। तो आप आधा घंटा रोज देखोगे तो कुछ 20 दिन में कुछ कोशिश करिएगा इसे 2 बार हो जाए, या आप 2x पे देख लीजिए तो आपको और अच्छा रहेगा। मतलब रिवीजन यहाँ बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इन 20 दिन के बाद में रिवाइज करने के लिए 1 महीना छोड़ा है, क्योंकि आपको रिवीजन उस समय 2 बार और करना है। रिवीजन इज मस्ट। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री का आपको 1 चैप्टर डेली करना है, इसमें आपको कुछ आधा घंटा लगेगा। 20 चैप्टर्स हैं तो आपके 20 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे। एक चैप्टर आप डेली करो। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके आपको 2 चैप्टर्स करने हैं, 2 चैप्टर्स तो डेली करने हैं। अब जैसे कुछ चैप्टर्स काफ़ी बड़े हैं, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, तो जैसे जो काफ़ी बड़े हैं उनमें 1 दिन में 1 कर लो आप, है ना। 2 घंटे का समय इसके लिए आपको निकालना है, तो आप 1 दिन में 1 कर लो उनको, जो काफ़ी बड़े हैं। और जो छोटे छोटे हैं आखिरी के, जैसे बहुत सारे न्यूज़ पेपर वाले चैप्टर्स, या मतलब आपके कुछ बहुत सारे ऐसे छोटे चैप्टर्स हैं, उनमें आप 3-4 चैप्टर 1 दिन में कर लो, है ना, जो छोटे छोटे हैं। ऐसे करके आपको 2 घंटा देना है मॉडर्न हिस्ट्री को। फिर हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो आर्ट एंड कल्चर में देखिए, यहाँ पे अगर आप पहली चीज़ तो न्यूज़ से मिला के करिए, जो भी न्यूज़ में है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए। फिर अगर आप NCERT कर रहे हो 11th क्लास की तो अलग की बात है। अगर आप नितिन सिंघानिया कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ 24 चैप्टर्स हैं, तो आपको 24 चैप्टर्स को कंप्लीट करना पड़ जाएगा। और आप अगर कुछ 1.5 चैप्टर 1 दिन में 1.5 चैप्टर कंप्लीट करते हो तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे कुछ चैप्टर्स उसमें काफ़ी बड़े हैं, चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, आई थिंक 12 और 13 चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है, और कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो जो बड़े चैप्टर्स हैं वही मॉडर्न हिस्ट्री वाला आप हिसाब किताब इसमें भी लगाइएगा कि बड़े चैप्टर्स को 1 दिन में 1 कर लीजिएगा, और जो छोटे चैप्टर्स हैं उनको 1 दिन में 3-4 कर लीजिए, क्योंकि वो 5-5, 6-6 पेजेस के ही हैं बस। तो जो चैप्टर 1 है वो आपका भले 2 दिन ले सकता है, तो उस हिसाब से उस अकॉर्डिंगली आप ये चीज़ करिएगा। अब रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी मैंने आपको बताया कि आपके पास पुराने नोट्स हैं तब तो अच्छी बात है। अगर आप अभी कर रहे हो तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में साइट्स बताई थी, आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से आप इस वीडियोस देख सकते हो, किस किस साइट से। तो आप ज्योग्राफी को आधा घंटा रोज वीडियो देखो, है ना, और मैप की प्रैक्टिस आधा घंटा रोज करो, तो टोटल आप 1 घंटा दे रहे हो। अगर आपके मैप्स प्रिपेयर हो गए हैं तो आप बाकी का बचा टाइम में ज्योग्राफी को दे दीजिए। फिर हम NCERT की बात करेंगे, तो इकोनॉमिक्स की NCERT की बात करेंगे, तो इकोनॉमिक्स को आपको हाफ आवर डेली देना है। हाफ आवर डेली में जैसे कि कुछ 11th और 12th की NCERT आपने बार बार थोड़ा बेस मजबूत करने के लिए कर दी, और अगर आपको आती है 11th-12th की NCERT तो आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे ध्यान दीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में मत घुसिएगा चीज़ों में, जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही जो है उसमें ही आप सिर्फ इन्वॉल्व होइएगा। फिर हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शंकर IAS काफ़ी अच्छी किताब है, 29 चैप्टर्स हैं, तो आप कुछ 1.5 पन्ना डेली पढ़ो, और कुछ ऐसे आप करोगे 1.5 तो आप आराम से कंप्लीट कर पाओगे इसको ईजिली। अच्छा,
फिर उसके बाद अगर आप नहीं कर रहे हो तो भाई आप वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो। वीडियोस आपको जहाँ से भी अवेलेबल हो आप वीडियोस देख लीजिए हाफ आवर, और आप शंकर IAS वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद टेस्ट पेपर्स तो लगाने ही लगाने, वो मस्ट है। तो बहुत टाइम नहीं देना है, 1 घंटे में एक टेस्ट पेपर को हमें कंप्लीट करना है। और देखिएगा, आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्वेश्चन आता है तो आप 2 मिनट सोचिए, उसको मार्क करिए। नहीं आता है अगर, तो मेरी रिकमेंडेशन है उसमें कोई उस समय एलिमिनेशन मेथड मत लगाइए। इस 1 महीने तो मतलब 20 दिन मत लगाइए। रीज़न भी कि फिर आप आखिरी में जब चेक करोगे ना अपने ही आंसर्स को, तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। अगर आप एलिमिनेट कर दोगे उसको और आंसर सही निकल गया तो आप समझ ही नहीं पाओगे, सोल्यूशन ही नहीं पढ़ोगे बाद में। तो आपने एक क्वेश्चन करा, आपको आता है तो आपने तुरंत मार्क करा, आपको नहीं आता है तो जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन एंड जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करने के बाद आखिरी में आप देख लो कि सोल्यूशन क्या है। एलिमिनेशन मत लगाइएगा 20 दिन, बिकॉज एलिमिनेशन में अगर ऐसा होता है, मान लीजिए सही भी हो गया तो आपने जिस शीट में लिखा होगा उस शीट में आप सोचोगे सही है, आपको एक्सप्लेनेशन पता ही नहीं होगा उसका, है ना। गवर्नमेंट स्कीम को हाफ आवर डेली दीजिए। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कम से कम 1 दिन में आप 1 महीने के तो निकालो, आपको 15 महीने के कंप्लीट करने हैं। और क्योंकि अभी पेपर थोड़ा बढ़ गया है तो 15 महीने के तो आपको करने ही हैं, 1 साल के नहीं। यहाँ पे आई वुड रिकमेंड कि आप 15 महीने के करो और 1 दिन में 1 मंथ का कंप्लीट करो। उसमें आप 3 घंटे दो। और यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स उसमें मत देखना, प्रीलिम्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो अभी उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में मत जाइएगा। मतलब बेसिक जो बैकग्राउंड है और जो मेन न्यूज़ है और न्यूज़ से जुड़ी जो जितनी भी कमेटी या कोई भी चीज़ मान लीजिए न्यूज़ में है, उसके कोई बॉडी है तो उस बॉडी के बारे में लिखा होगा, उसके बारे में पढ़िए। और किस ईयर में आई, क्यों आई, तो बेसिक जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको आप उस पर ध्यान दीजिए। तो 3 घंटे आप करंट अफेयर्स को दोगे। फिर ज्योग्राफी स्टैटिक पोर्शन की बात आती है तो 15 मिनट दे दीजिए। इसमें आपका नेशनल पार्क, रिवर्स, स्ट्रेट्स, बेस, जितनी भी माउंटेन रेंजेस, लैंड फॉर्म्स, ग्रास लैंड, ये सब आप उसमें कंप्लीट करोगे। फिर आती है पॉलिटी। पॉलिटी कैसे भूल सकता है कोई। तो पॉलिटी को आपको क्या करना है, 2-3 चैप्टर ऑन एन एवरेज करने ही करने हैं, है ना। अराउंड 80 चैप्टर्स हैं तो अगर आप समझ लो 20 दिन में तो 3-4 चैप्टर्स तो आपको करने ही है ना। तो आपने पहले पढ़ी ही होगी पॉलिटी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर बिल्कुल छुई ना हो। और अगर छुई है तो आपको एक एक नज़र उसमें मारनी पड़ेगी और जो भी न्यूज़ में रही हैं चीज़ें उनको खाली ध्यान देके पढ़ना है। तो 3-4 चैप्टर आप रोज़ के हिसाब से लेके चलो। मैं भी कंप्लीट कराती चल रही हूँ, अगर आपको वहाँ से पढ़ना है तो वहाँ से भी पढ़िए। जो मेरी नई सीरीज शुरू हुई है आपको बहुत अच्छी लगेगी वो। तो 2 घंटा आपका रोज़ इसमें लग जाएगा पॉलिटी में। क्लियर है। तो ये सारा काम करने के बाद जो है आपको करना क्या है कि इसी को ही अब 31, ये मैंने 30 अगस्त तक का आपको बताया। अब 31 अगस्त से 15 सितंबर तक एक बार रिवीजन इसको करिए, कितना आपने पढ़ा। कोशिश करिए कि 1/3 टाइम में इसको लेकर आइए जितना आप रिवाइज कर सकें। और उसके बाद 15 सितंबर से लेके बाकी का जो 30 सितंबर बचा वहां तक आप एक बार और इसको रिवाइज करिए। तो इससे आपका 2-3 बार रिवीजन भी हो जाएगा। और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसको कोशिश करिए कि अब और हाफ टाइम में इसको रिवाइज कर लीजिए, है ना। तो ऐसे करते करते आपको ये करना है। अब देखिए, अगर मैं टोटल घंटे कैलकुलेट करूं तो आप 6 घंटे तो सोगे ही सोगे, है ना। 6 आवर्स की स्लीप की ज़रूरत है। कुछ आपको 3 घंटे कोई दूसरे काम करोगे आप, है ना। और 15 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, मैं अगर टाइम डिवाइड करके दिखाऊं तो देखिए, हर 50 मिनट में आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर 50 मिनट में आपको एक ब्रेक लेना है 5 मिनट का। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल टाइम अगर हम जो भी जग रहे हैं 6 घंटे सोने के बाद, तो हमारे पास 1080 मिनट मिलते हैं। हमको जो मिलेंगे दिन भर में वो 1080 मिनट मिलेंगे। अब 1-1 मिनट का हिसाब है यहाँ पे, ठीक है। 15 घंटे हमने पढ़ाई करी तो टोटल कितना आ गया, 900 मिनट। क्लियर है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेट करेंगे हम उसमें हमें 15 घंटे लग जाएंगे। अगर हम सब कुछ कैलकुलेट करें, एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, टेस्ट पेपर, गवर्नमेंट स्कीम, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, ज्योग्राफी और पॉलिटी, अगर हम ये सारा का सारा कैलकुलेट करें कितने टाइम में होगा तो हमारा 15 आवर्स लग रहे हैं। अब 15 घंटे हम पढ़ेंगे, हमारे पास 15 घंटे का मतलब 900 मिनट। अब 1000 मिनट थे, उसमें से 900 मिनट माइनस करें हमने। फिर हर 50 मिनट में एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है। तो अगर हम ब्रेक को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे कुछ मान के चलिए कुछ अच्छी खासी मिनट्स के ब्रेक आ जाएंगे, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे 15 मिनट ईच, हम जो हमारा लंच करेंगे, हम डिनर करेंगे और हमारा जो टी ब्रेक होगा शाम का वो। और आखिरी में जो 45 मिनट होंगे वो 45 मिनट जो हमारे पास बच रहे हैं उसमें हम नहाए वहाएंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ है।
और जो ब्रेक्स का मैंने टाइम बताया वो ब्रेक्स का आपका कुछ 90 मिनट लगभग है ना, तो ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ से अब आप सोचते हो कि भाई इतना मैं नहीं कर पाऊंगा या ऐसा कुछ भी है, तो आप एक शंकर IAS स्किप कर सकते हो, उसकी जगह पे आप करंट अफेयर्स को ज़्यादा महत्वता दे दीजिएगा। और इसके सिवा अगर कोई आपसे कहे कि भाई कोई शॉर्टकट है और 2 महीने में कुछ बस पैसा डबल करने की स्कीम बताओ, तो वो देखिए आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपको इन 2 महीने इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपने बिल्कुल नहीं करी, आपका प्रिपेयर है तो कोई बात ही नहीं, अगर आपका नहीं प्रिपेयर है और अगर आपको सच में करना है तो आज से शुरू हो जाइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।